देखो, सभी जो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के कैंडिडेट जो है हमारे आपस के ही है। कोई हमारे दोस्त है, कोई हमारे वार्ड के है, कोई हमारे करीबी दोस्त के बच्चे हैं, कोई भाई खड़ा, सभी अपने हैं। सभी अपने हैं। और हम लोग शहर में अपने अपने वार्डों में काम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे, ना कि हम झगड़े करने इलेक्शन लड़ रहे। इलेक्शन में हमारा काम है प्रचार करना। ये तो जनता डिसाइड करेंगी कि भाई कौन काम करेगा। हमारा काम है अखलाक से पेश आए। MIM का ऑफिस हो सकता है, लेकिन बच्चे सब हमारे ही थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अभी इतना आप घूम रहे हैं, कैसा आपको प्रतिसाद मिल रहा है? लोगों का साथ किस तरीके से मिल रहा है आपको? हम अभी जो घूम रहे पूरे प्रभाग में जो है, लोगों में, नौजवानों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। और ये उत्साह इसी के लिए है कि लोगों को लग रहा है कि अब हमारे वापस से पुराने लोग जो है इस मैदान में है। बीच में कुछ वजह से कुछ लोग इस फील्ड में नहीं थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों से जो है शहर का माहौल, स्टेट का माहौल, बल्कि पूरे देश का माहौल कास्ट के नाम पे खराब किया जा रहा है। और हम नहीं चाहते कि इस तरीके का माहौल खराब हो, ताकि हमारे नौजवान बच्चे, हम इलेक्शन के बाद सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के, हमारे कारोबार है, एक दूसरे से रिलेशन है पूरे शहर में। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हंसी खुशी माहौल में हो। सभी कैंडिडेट अगर एक साथ भी खड़े रहते हैं, मान लो कि भाई हम सब खड़े हैं, हम में से एक चुन लो, उस तरीके से भी इलेक्शन हो सकता है। इस तरीके का इलेक्शन होता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो सीनियर है, जिसके पास अनुभव है, जो बच्चे उस काम के लिए फिट है, उन्हीं को मौका देना चाहिए। जो जहाँ पर फिट होता है उसका, जो जहाँ पर फिट होता है उसी को मौका देना चाहिए। पटेल साहब, एक चीज मुझे बताइए, अभी आने वाले वक्त में सवाल उठना ही है, और आपको भी पता है कि सवाल उठना है, और ये सवाल सबसे ज्यादा अगर कोई उठाएगी तो MIM उठाएगी कि राष्ट्रवादी अजय यादव की जिस साथ गठबंधन में है, BJP के साथ है। ये सवाल उठने वाला है कि अगर इनको वोट देना मतलब BJP के तरफ अपना वोट को टर्न करना, कैसा फेस करेंगे आप इस चीज को? देखो, ये क्या है, ये सियासत है। और हमारे जो नेता है माननीय अजित दादा पवार, इनका एक ही एजेंडा हमारे पार्टी का है कि बस विकास। और रहा सवाल कि MIM BJP, तो MIM के कैंडिडेट ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से अंबादास दानवे को, सेना को वोट दिया है। तो तब आपने उनको क्यों नहीं पूछा ये बात? 1000 बार पूछ चुका हूँ। तो वो लोग भी जो है सत्ता में, उन्होंने जो है अंबादास दानवे को वोट दिए, जिसका पूरा शहर गवाह है। और ये लोग जो है वोट पैसे लेके देते हैं। इन्होंने शिवसेना को भी जो वोट बेचे हैं, पैसे लेके दिए हैं। ये अगर इतने ही ज्यादा ये थे, कट्टर थे, तो इन्होंने वोट ही नहीं करना था, बाहर निकल जाना था। क्या जरूरत थी वोट करने का उससे? अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्योंकि 2015 के बाद 10 सालों का अरसा गुजरा है, पुरानी लीडरशिप अगर मैं कहूं, बहुत सारे नेता ऐसे जो इस बार इलेक्शन के मैदान से दूर हो गए, ये आपको भी पता है। आखिरकार आपने से क्यों ठाना कि भाई चलिए अब आप मैदान में उतरने की जरूरत है अपने को? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे वार्ड में, मेरे प्रभाग में जो है, आजू बाजू के भी प्रभाग में जो है, कुछ लोगों ने जो है बच्चों को वर्गला के, बच्चों को इस टाइप का बना दिया कि बच्चे बजाय कुछ काम धंधा एजुकेशन की तरफ जाने के, इन्हीं के जो है चक्कर में आ जा रहे। ये नौजवानों को इतना ज्यादा भड़काते, इलेक्शन लड़ाई के जैसा लड़ो बोलते। जिस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए भाई, ये आपस के है, ये बोल बता के चले जाते हैं। और जब लोग लड़ा के चले जाते हैं और बाद में हमारे आपस में जो है 5-5, 10-10 साल यहाँ लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं, यही हमको देखने को मिला। हम इम्तियाज जलील की कारकिर्द जो है पिछले 10 साल से देख रहे। पता नहीं, उन्होंने भी आवेसी साहब ने उनको पानी पिला दिया तो वो भी उस तरीके के हो गए। हम इम्तियाज को जानते थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, पहले पत्रकार थे, लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन बाद में जो है, पहले थे, अब नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अभी इम्तियाज जो है एकदम करप्ट हो गए हैं। आज पूरा शहर बोल रहा है 100% करप्ट है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है, तो हमारे पास में उसके पुरावे हैं, किसने कितने पैसे दिया, कहाँ दिया, कब दिया, उन्होंने शहर में किस किस लोगों से पैसे लिए। और उनकी ये पॉलिसी है कि जिस किसी के काम चलते हैं, जिस किसी के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, ये लोग वहाँ लेटर देते, ब्लैकमेल करते, उनसे लाखों से रुपए हटने का काम इन्होंने शहर में कर रहे। ये जनता जो है हमको साल 2 साल से पूरे शहर में मालूम पड़ रहा है, इसलिए हमने इलेक्शन 10 सालों में जो लहर रही, 2015 में आमदार बनाया गया, उसके बाद 2019 में खासदार बन गए, एक अलग लहर MIM की औरंगाबाद शहर में मानी जा रही है। आपको भी पता है, सीनियर है आप पॉलिटिक्स में, जब हम दुनिया में नहीं आए थे, जब से अब सियासत में है। अब इस लहर को चीरते हुए कैसे अपना पड़ाव जमाएंगे आप? क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार करना बहुत बड़ी बात है इस वक्त। मेरे अपने लोग हैं पूरे, मैं इसी शहर का हूँ,
और यहाँ के लोग अपने ही आदमी चुनते हैं, वो भी कोई बाहर का आदमी नहीं चुन रहे। हमारे भी जिस किसी को टिकट दी तो वो हमारे ही लोग थे, तो बाहर के नहीं थे। और लोगों ने हमारे अपने लोगों को टिकट दिया, लेकिन जिस तरीके का राजकारण वो कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो वो सियासत बराबर नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको लग रही है क्या? राजनीति जो है हमको बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, क्योंकि आज शहर में हम घूमते, कोई भी दुकान हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति राष्ट्रवादी भी कर रही है। अगर मैं आमदार कहूं, जगताप साहब की जो बात कहूं, उन्होंने भी जो मुसलमानों को लेकर स्टेटमेंट दिया, दुखदायक है, मुसलमानों के दिल उसकी वजह से नाराज है। देखो, अगर कभी एक आधा आदमी अगर कोई बोलता है तो हमारे को उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नेता उसके ख्यालों से हम ख्याल नहीं। हमारे नेता ने जो उनको वार्निंग दी और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट बंद किया, और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। और रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का, तो राष्ट्रवादी से औरंगाबाद में 20 से 25 कैंडिडेट है। पूरे महानगर पालिका जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे, हर जगह जो है मुस्लिम कैंडिडेट जो है एनसीपी की तरफ से है। तो ऐसे ही बिलाव जो मुस्लिम कैंडिडेट उधर नहीं जाते। इससे हटके अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप पुराने हैं इस फील्ड के, किसका महापौर बनेगा? हर दावा कर रहे हैं हमारा बन रहा है, हमारा बन रहा है, हमारा बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक बना पाएगा महापौर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का बनेगा। आप भी वही कह रहे हैं, आपका अपना हमारा इसलिए बनेगा क्योंकि आप देखो आंकड़ों का गणित आपको सामने दिखेगा। आगे 16 तारीख को आप देख लेना, इंशाल्लाह महापौर हमारा रहेगा, एनसीपी का ही रहेगा। हमारी पार्टी जो है किंग मेकर रहेंगी हमेशा, जैसा स्टेट में भी किंग मेकर रही वैसा औरंगाबाद में भी रहेंगे। और हम इस पार्टी के माध्यम से जो सत्ता में है, हम हमारे शहर के काम, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इधर, बड़े बड़े रोड्स है, वो तो उसको तो गवर्नमेंट बजट दे ही रही है, लेकिन हम वार्ड में इंटरनल काम के लिए कॉर्पोरेशन से अलग बजट जो है गवर्नमेंट से मांगेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, थोड़ा इससे हटके है इलेक्शन से। अगर मैं ये कहूं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, उधर से भी यही आवाज आती है, आपके जितने विरोधी हैं, जो विरोधी में लड़ रहे हैं सियासत में, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे अंकल है, हमारे बड़े हैं। और कल आपने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो बच्चे हैं अभी इस फील्ड में, यानी कि सियासत में भी बच्चे हैं। क्या मानते हैं आप इस चीज से? तो ऐसा है कि अगर कभी आप, ये ऐसे उम्मीदवार है, इलेक्शन वही लोग लड़ते हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल सोशल वर्क में अपनी टाइम डालते हैं, जिनको पूरी मालूमात हो जाती है, वो एक्सपीरियंस होते हैं। आज मेरे वार्ड के ही नहीं बोल रहा मैं शहर के उम्मीदवारों के बारे में बोल रहा। हर जगह यही पोजीशन है। इनके जो पूरे उम्मीदवार है शहर में दिए हुए, ये ठीक तरीके से एजेंडा भी नहीं पढ़ सकते, मीटिंग कब होंगी ये भी नहीं मालूम, कॉर्पोरेशन के बायलॉज क्या है वो भी नहीं मालूम, एमएससीबी में क्या क्या अड़चन आती वो भी नहीं मालूम, दवाखानों में क्या अड़चन आती वो भी नहीं मालूम, पुलिस स्टेशन में क्या अड़चन आती वो भी नहीं मालूम। तो जब इनको कुछ ही नहीं मालूम है तो उनकी पार्टी ने ऐसे बच्चों को टिकट क्यों दी? उनके पास क्या एक्सपीरियंस लोग नहीं थे? लेकिन ये लोग जो है इसमें दरारें डालने का काम कर रहे हैं। फर्जंद भी मांग रहे थे मैम से टिकट। हाँ, तो हमने उसको मना किया बच्चे को, हमारे बच्चे ने मांगा तो आपने मना किया था? हमने मना किया बच्चे को, उसके बाद जो है हमने उनसे कोई ये नहीं किया। लेकिन फर्जंद ने मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला, हमने उसको नहीं बोल दिया बच्चे को। अच्छा, पहले ही आपने मना कर दिया? मना कर दिया, बच्चा मांगना ही नहीं है। हाँ, काय के लिए मांगे? ठीक है, जहाँ पे जो लीडरशिप लोगों के काम की नहीं है, जो खुद के घर बना रही, खुद के महल बना रही, अपने अपने कारोबार इंटरनेशनल लेवल पे अपने कारोबार कर रहे, तो ये लोग अपने लोगों के काम के बजाय खुद का डेवलपमेंट कर रहे। ये हमारे देखने में है। हम यहाँ शहर में मौजूद है, हम पहले 10 साल रह चुके हैं, हमने क्या करे, लोगों से क्या पैसे लिए, ये जनता आपको जवाब देंगे। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आप ऐसा शख्स खड़े करिए जिससे हमने 1 रुपया लिए है 10 साल रहने में। ऐसे कई काम हमने किए जिसके हमने कोई पैसे नहीं लिए। सोशल वर्क, पॉलिटिक्स उसी को कहा जाता है। सियासत का मतलब है सच के साथ रहो, लोगों के साथ रहो।